हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इट इज ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पहले जानते हैं कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है जो बना है दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। एक तो बना है वो ट्राइगोन और दूसरा बना है मेट्री। इसका मीनिंग होता है थ्री साइड्स और मेट्रॉन मीन्स होता है बच्चों टू मेजर। तो इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में थ्री साइड्स का मेजरमेंट के बारे में डील करेंगे, थ्री साइड्स के रेशियो के बारे में डील करेंगे और बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि थ्री साइड से जो पॉलीगन बनता है इट इज बेसिकली अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे और उसके साइड्स के बारे में बात करेंगे, उनको रेशियो के बारे में बात करेंगे और उनके एंगल के बारे में बात करेंगे। कैसे हम अगर साइड और एंगल गिवन हो तो रिमेनिंग साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल है हमारे पास, अब आप लेंगे एक ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले हमें ये जानना होता है अगर ये एंगल थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एप्लीकेबल होंगे इट विल बी एप्लीकेबल टू ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ एप्लीकेबल होंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा, और ये जो एंगल्स होते हैं, अब देखो सबसे पहले हम जान लें, अब ये थीटा एंगल है। अब हम सबसे पहले तो हमें पता है कि राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है इट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो राइट एंगल के अपोजिट तो ऑलवेज क्या होगा बच्चों? हाइपोटेन्यूस होगी। अब राइट एंगल के अपोजिट क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखिए, अब मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम कर रहा हूं। अगर ये राइट एंगल है तो बाकी के जो दोनों एंगल होंगे बच्चों वो क्या होंगे? हमारे एक्यूट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां एप्लीकेबल होंगे? एक्यूट एंगल्स पर। अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस के सिलेक्शन की। तो राइट एंगल के ऑपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। जो थीटा है उसके अपोजिट हमेशा हम क्या एज्यूम करते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट कौन सा साइड होता है? परपेंडिकुलर। और थीटा से एडजेसेंट जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? बेस। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? राइट एंगल के अपोजिट तो होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड हमेशा किसको एज्यूम करेंगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, बेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, और हाइपोटेन्यूस को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे H से। अगर हाँ, एक राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये राइट एंगल है। अगेन अब बात कर रहे हैं इस एंगल थीटा की। अब एंगल कौन सा है हमारा? थीटा। तो राइट एंगल के ऑपोजिट अगेन हाइपोटेन्यूस ही होगी। राइट एंगल के ऑपोजिट तो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे बच्चों? दे विल इंटरचेंज, क्योंकि जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ना दे विल बी डिसाइडेड विद रेस्पेक्ट टू द एंगल वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज। तो अब हमने जो एंगल थीटा एज्यूम किया इसके ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर। क्योंकि हमने देखा था थीटा के ऑपोजिट साइड वाली हमेशा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। जो एंगल हमारा जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। अब हम इस एंगल की एज्यूम कर रहे हैं बात, तो इसके ऑपोजिट होगी परपेंडिकुलर, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो रिमेनिंग वन विल बी द बेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, अब देखिए अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब देखिए बेटा, आपके पास किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास थ्री साइड्स हैं, बेस है, हाइपोटेन्यूस है और परपेंडिकुलर है। तो अब हमें इनका रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? साइड्स का रेशियो निकालना है। अच्छा, तो अब हम कितनी तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं, कितने रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं? अब आप देखिए, हम पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो निकाल सकते हैं। एक रेशियो तो क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। वैसे ही एक रेशियो आप क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। इन दो साइड्स का रेशियो या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो सकता है या हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है।
अब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो दो हो सकते हैं वापस, या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। आपने इन दोनों का रेशियो इंक्लूड कर लिया, इन दोनों का रेशियो दो कंडीशंस। अब इन दोनों का रेशियो भी दो तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इन ऑल टोटल देयर विल बी 6 पॉसिबिलिटीज, 6 रेशियोज व्हिच वी कैन फाइंड। तो 6 रेशियोज होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, 3 साइड अगर होंगी तो 6 कंडीशन पॉसिबल है। वो सारी की सारी 6 कंडीशन हमने क्या कर ली बेटा? नोट डाउन कर लिए। अब देखिए, तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है उसको हम नाम देते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ थीटा, या फिर हम इसको शॉर्ट में लिख देते थे SIN, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो है वो होता है, इसको अलग से लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, इसको यहां पे अलग से समझते हैं। ये अगर थीटा की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमने रेशियो की बात करी थी, एक तो रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और एक हमने देखा था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक हमने देखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, लास्ट वन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। इसको हम बोलते हैं बच्चों साइन ऑफ थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है बच्चों, इट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा। और ये होता है बच्चों सेकेंट ऑफ थीटा, और ये होता है कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो इन सब रेशियोज को नाम दिया गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कोसाइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, जनरली जो आप साइन ऑफ थीटा दिया होता है, ठीक है, इसको हम कॉस थीटा बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बच्चों टेन थीटा, इसको बोल देते हैं कोसेक थीटा, और इसको बोल देते हैं सेक थीटा, और इसको बोल देते हैं बच्चों शॉर्ट में कॉट थीटा। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, तो टोटल देयर विल बी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा। अब ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल कंसिडरेशन पे है उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर और बेस। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ रिलेशनशिप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, इसमें एक रिलेशनशिप होती है। अब देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा को आप नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या बिल्कुल जो कोसेक थीटा है क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल है? देखिए आप यहां से, देखिए आप यहां से देखिए, कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। क्या होता है वो? साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को आप क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, और सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो है। तो यहां से भी कॉस और सेक आपस में क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल में है। सिमिलरली टेन और कॉट भी आपस में क्या है? रेसिप्रोकल में है। तो आप बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
कोसेक थीटा वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, या फिर साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अच्छा, जो कॉस थीटा होता है बच्चों वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। सिमिलरली टेन थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या फिर कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। अब एक और बात हम देखते हैं। अब आप देखिए बच्चों, कॉट टेन थीटा है ना, एक और रिलेशन होता है हमारे पास। टेन थीटा जो होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है बच्चों साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया बच्चों टेन थीटा। तो जो रिलेशंस आपको याद रखने हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगेन कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। दीज आर द थिंग्स विच वी शुड रिमेंबर। इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए विल बी डूइंग सम प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये रेशियोज को ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे आप। अच्छा, एक और बात हम देख लेते हैं, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये हमारे क्या है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना। ध्यान रखना ये जो क्या है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। रेशियो मतलब साइड्स का रेशियो है। ये किसका रेशियो है साइड्स का रेशियो है। अच्छा, अभी आपको यही हम फेस करेंगे। तो चलिए, एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट क्यू है, तो इसको P ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। PQ 24 है बच्चों, और QR है आपकी 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P एंड टेन R। साइन P और टेन R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अब सबसे पहले साइन थीटा में होता है हाइपोटेन्यूस आता है ना। तो हमारे पास अभी हाइपोटेन्यूस तो है नहीं, तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। अब ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहां से बोल सकते हैं बच्चों पी आर का जो स्क्वायर होगा वो होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये होता है 576 और 49, जो कि हो जाता है बच्चों 625। पी आर की वैल्यू है ना बेसिकली, ये जस्ट अ मिनट पी आर की वैल्यू है, और ये आ जाएगी पी आर की वैल्यू आपकी 25। इस साइड की वैल्यू आ गई है बच्चों आपकी 25। अब हमें ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है बच्चों साइन P, और एक पूछा गया है बच्चों टेन R। अब देखिए, साइन P पूछा गया है, तो जो एंगल ऑफ रेफरेंस है इट इज P एंगल। तो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं साइन P। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर इस P के रेस्पेक्ट में देखें तो इसके ऑपोजिट होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों QR, और हाइपोटेन्यूस तो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है जो कि है PR। तो QR कितना है आपका 7, और ये है 25। तो साइन P हो जाएगा बच्चों हमारा 7/25। गॉट इट। अच्छा, टेन R मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस इज दिस वन। एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा कितना है R। अब इस एंगल की बात हो रही है, तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस एंगल की बात करेंगे तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों इसके सामने वाला साइड, दैट इज PQ। और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा राइट एंगल के, हाइपोटेन्यूस डजंट चेंज सो इट बिकम्स PR। तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है ना। तो यहां से आ गया आपका बच्चों टेन R आ गया 24/25। तो यहां से हमने जो सीखा वो ये था कि जो हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन है
वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने P के रेस्पेक्ट में बात करी तो परपेंडिकुलर इसकी ऑपोजिट साइड दैट इज 7 QR, और हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के ऑपोजिट। सिमिलरली अगर tan R की बात करें तो परपेंडिकुलर अब इसकी ऑपोजिट होगी दैट इज PQ, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट रहती है, वो चेंज नहीं होती, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एंगल। तो ये हो गया tan R और sin P की कुछ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec A इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अच्छा, sec A इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताएं, sec A आपको दे रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t, तो sec थीटा क्या होता है? sec किसका ऑपोजिट होता है? cos का। sec किसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो देखिए आप यहां से, हाँ ये sec ये रहा, cos का रेसिप्रोकल। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है ना। तो sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये आपका हो जाएगा बच्चों बेस। अब देखिए अगेन एंगल ए की बात चल रही है, तो ये आपका एंगल ए ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए sec A इज 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो ध्यान रखनी है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ सर 1 राइट एंगल के ऑपोजिट है, तो हाइपोटेन्यूज होगा 1 प्लस टी स्क्वायर और बेस होगा 2t, क्योंकि आप इस एंगल ए की बात कर रहे हैं ना बच्चों। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 1 प्लस टी स्क्वायर बेस इज 2t। ऐसा आप नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पता है ये जो साइन sec थीटा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइड्स का रेशियो है। तो जैसे हमें पता है कि ये जो रेशियो है साइड, आप ये नहीं बोल सकते कि ये 1 प्लस टी स्क्वायर है और ये 2t है, दोनों साइड्स का रेशियो है। तो आप इस साइड को क्या एज्यूम करेंगे? 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका बच्चों 2t इंटू एक्स। अब x की कुछ भी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द रेशियो विल रिमेन द सेम 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2t, ठीक है ना। तो यहां पर जो बात होती है वो रेशियो है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर सिंपली और 2t को आप नहीं लेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट इज अ रॉन्ग मेथड, सो इट्स अ रेशियो। सो वी टेक, जैसे हमें कोई साइड्स का रेशियो गिवन होता है क्वेश्चंस में 2:3, तो हम एज्यूम कैसे करते हैं 2x और 3x, तो सिंपली ये भी तो रेशियो है, तो इसको एज्यूम कर लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स और ये हो जाएगा 2t इंटू एक्स। अच्छा, तो अब इसके रेस्पेक्ट में ये आपका है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब हमें ये साइड निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB कितना है बच्चों? 2t इंटू एक्स का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम पहले BC स्क्वायर फाइंड करेंगे कुछ, जस्ट अ मिनट। तो BC स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, आप करेंगे 4t स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ट्रांसपोज करेंगे उधर, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस t4 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या था बच्चों? दोनों का कॉमन था, तो ये आप देखेंगे 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है? एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। कौन सी हो रही है? 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया BC का स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का हो, जस्ट अ मिनट, देखिए यहां पे सॉल्व करते हैं। BC स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से BC की जो वैल्यू आएगी
1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप देखेंगे स्क्वायर रूट है तो एक एक टर्म्स 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए। तो बात करनी साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बच्चों साइन ऑफ ए। ए के रेस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या होगा राइट एंगल के अपोजिट। तो बीसी की वैल्यू कितनी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स, जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, और इसकी वैल्यू कितनी है जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर है ना बच्चों, तो ये होगा माइनस, सॉरी ठीक है ना। तो यहाँ पे हम साइन होगा हमारा माइनस, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो साइन आपका आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो BC की वैल्यू जो है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, हाँ BC की वैल्यू कितनी 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पे कितनी है 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स कैंसल्ड ईच अदर। तो साइन ऑफ ए हमें जो मिलता है वो मिलता है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने जो देखा यहाँ से इंपॉर्टेंट बात वो है कि ये साइड्स का रेशियो है, साइड्स की लेंथ नहीं है, उनकी लेंथ का रेशियो है। सो हमने यहाँ पे एक रेशियो में x एज्यूम किया था। तो साइन ए की वैल्यू आई 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5 tan थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। तो यहां से आप देख सकते हैं tan थीटा क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसको, एक तो मेथड होता है साइन थीटा और कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू निकालें। कैसे, परपेंडिकुलर को आप मान सकते हैं 4x और बेस को आप मान सकते हैं 5x। परपेंडिकुलर 4/5 है तो ये 4x हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में ना, इस अगर मैं थीटा मान लूँ तो 4x और ये 5x। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे निकलेगी AC, AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकते हैं। तो AC की जो वैल्यू होगी 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये जाएगा 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 41x स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा x रूट 41। AC की वैल्यू कितनी आएगी x रूट 41। अब देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा की। तो देखिए सिंपली 5 साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम अलग से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4x अपॉन x रूट 41, x कैंसिल 4 अपॉन 41 स्क्वायर रूट। सिंपली कॉस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5x अपॉन x रूट 41 बच्चों, अगेन कैंसल्ड 5/41 का स्क्वायर रूट। अच्छा यहाँ पे बस वैल्यू पुट करते जाते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स 4/√41 माइनस 3 कॉस थीटा होता है 5/√41, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। जस्ट हमने बेटा क्या कर दिए वैल्यूज पुट कर दिए, तो आप ये हो जाएगा 20/15/41, 20/41
10/41। अच्छा, अब इसको आप देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/√41 और ये आ जाएगा 30/√41। कैंसल, ये कैंसल 6 टाइम्स, तो आंसर आ जाता है 1/6। तो इसका आंसर है बच्चों 1/6। पर हम इसको एक और तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? cos थीटा से, दोनों को। तो आप यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होगा, tan थीटा, माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा तो 1 हो जाएगा, तो 5 tan थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 2, ठीक है ना। cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बस सिंपली आप यहां से tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 5 इंटू tan थीटा कितना था, 4/5, बस 4/5 माइनस 3, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 3 हो गया 1, 4 प्लस 2 हो गया 6। तो जो मेथड हमें क्लिक कर जाए, बट कंपैरेटिवली सिंपल है लास्ट वन मेथड। हाँ, बाकी आंसर तो दोनों से ही हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड फॉर द प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल है बच्चों OPQ, राइट एंगल एट P। तो राइट एंगल तो P पे फिक्स है, ठीक है ना। अब O और R कहीं भी ले सकते हैं, तो ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे O ले लिया, यहाँ पे R ले लिया। OP कितना गिवन है बच्चों, 7, फाइन। OQ माइनस PQ, अच्छा OQ माइनस PQ आपको गिवन है बच्चों 1, तो यहां से आप OQ की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 1 प्लस PQ। अगर हम PQ की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं बच्चों x, PQ की वैल्यू को कितना एज्यूम कर लेते हैं x, तो हम सॉरी एक मिनट, OPQ, सो दिस विल बी बेसिकली Q। अगर OQ PQ की वैल्यू को कितना एज्यूम कर लिया हमने x, तो OQ कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस x, ठीक है ना। OPQ ट्राइंगल था, तो अगर PQ की वैल्यू को x एज्यूम कर लिया तो OQ कितना हो जाएगा 1 प्लस x। अगेन बेसिकली हमें फाइंड करना है sin Q और cos Q। तो बच्चों इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और बेस हमारे पास तो अभी ये वाली साइड भी अननोन है और ये वाली साइड भी अननोन है। पर हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, राइट ट्राइंगल है, एक इक्वेशन बनती है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से एक इक्वेशन लगाएंगे, तो आप PQ स्क्वायर OP स्क्वायर इक्वल टू बच्चों OQ स्क्वायर। तो यहां से आप बोलेंगे x स्क्वायर 7 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, टू एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, यहाँ से 2x की वैल्यू आती है बच्चों 48 और x की वैल्यू आ जाती है 24। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर साइड इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 प्लस 24 मतलब कितना बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब तीनों साइड है। अब कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड कर सकता हूं, तो साइन Q की बात करते हैं पहले। साइन Q, तो एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज Q, तो इसकी बात चल रही है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा OP, मतलब साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हो जाएगा OP, और हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के ऑपोजिट OQ। सो दिस इज 7/25। सिमिलरली cos Q हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, Q के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस है आपका PQ और हाइपोटेन्यूज तो अगेन OQ है, तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है। साइन Q और cos Q की वैल्यू आ गई 7/25, 24/25। तो बेसिकली अगर कोई एक वेरिएबल की फॉर्म में भी गिवन हो तो भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ cos b इक्वल टू 1/3 फाइंड वैल्यूज ऑफ tan a प्लस cos b sin b प्लस cos a। तो देखिए बच्चों, cos b हमें गिवन है 1/3, ठीक है। तो cos कितना होता है, cos किस कौन सी साइड्स का रेशियो होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसको हम b मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको tan a cos b sin b cos a, तो a और b जो हमारे होंगे, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अप्लाई होते हैं एक्यूट एंगल्स पर होते हैं। राइट एंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उन पे अप्लाई होते हैं। तो a और b आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। a और b आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो हम इस राइट एंगल को कौन सा मान लेते हैं, c। राइट एंगल को कौन सा मान लेते हैं, c। तो आपको a और b के रेस्पेक्ट में बात करनी है। अब देखिए cos b होता है b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर x है, ये देखिए ये हो जाएगा, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे 1x और इसको क्या एज्यूम करेंगे 3x। तो cos b के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड क्या हो जाती है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। cos b के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा, राइट एंगल b के ऑपोजिट साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर, और ये होती है बेस, और राइट एंगल की ऑपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 1x, मतलब हम इसको अगर x मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 3x। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो AC की वैल्यू होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 8x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2√2x। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2x। अब देखिए AC की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम पहले tan a को निकाल लेते हैं, cos b sin b और cos a दोनों चारों को निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो cos a की वैल्यू निकालते हैं आप। cos a के रेस्पेक्ट में बात हो रही है बच्चों, cos a के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। देखिए a के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो आप ये होगा आपका परपेंडिकुलर, तो और ये हो जाएगा आपका बेस। तो बेस कितना हो जाएगा 2√2x cos a। ये cos a की बात चल रही थी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस है 2√2 और हाइपोटेन्यूज है 3x, x से x कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2√2/3 cos a हो गया। अच्छा, साथ के साथ tan a भी निकाल लेते हैं। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है x और बेस है 2√2x, x अपॉन 2√2x, तो ये हो गया 1/2√2। अच्छा, tan a फाइंड कर लिया, cos a फाइंड कर लिया। अब sin b और cos b फाइंड कर लेते हैं। b के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, b के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस बार हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला AC और बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस हाइपोटेन्यूज। तो अभी भी क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या निकालना है sin b और cos b, ठीक है। तो sin b, b के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 2√2x और हाइपोटेन्यूज 3x, तो ये हो जाएगा 2√2/3, ठीक है। sin b हो गया, लास्ट है हमारा cos b। cos b होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b के रेस्पेक्ट में बेस तो यही है x अपॉन 3x, तो ये हो गया 1/3, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज आ गई है बच्चों, cos a की वैल्यू है, tan a की वैल्यू है, sin b की वैल्यू है और cos b की वैल्यू है। जस्ट सिंपली हमें पुट कर देना है। तो आपका जो आंसर कुछ होगा tan a प्लस cos b, tan a क्या है 1/2√2 प्लस cos b कहाँ है बच्चों, cos b 1/3 अपॉन sin b और cos है, sin b कहाँ पर है 2√2/3, sin b कितना है
2√2/3 और cos A अगेन 2√2/3 है। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले न्यूमरेटर को एलसीएम लेंगे 6√2, एलसीएम कितना आएगा 6√2, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बन जाता है 3 + 2√2। सिमिलरली यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2/3, 2√2/3, तो ये हो जाएगा 4√2/3। ठीक है, सिंपली अब हम इसको कुछ कैंसल आउट करते हैं, 3 और ये कैंसल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका बचता है 3 + 2√2/4√2 × 2√2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर आ जाता है 3 + 2√2/4 × 2 8 और √2 2, 8 × 2 कितना हो जाता है 16, तो आंसर आ जाता है 3 + 2√2/16 will be the answer. So this is how we proceed in the problems like this. ठीक है, तो ये हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पर कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो साइड्स का रेशियो होते हैं। ठीक है ना, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल है, साइन थीटा, कोसेक, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने करी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।